Hi everybody, good morning. This is Bishwajit Datta and you are watching ASCAT. CMAT strategy 50 days worksheet क्या करना है, कैसे करना है? Let us understand how somebody can crack CMAT 2025 in 50 days of time. मैंने ना एक कैलकुलेशन बिठाया, मुझे लगता है कि इसको यदि आप फॉलो करोगे you are able to solve almost everything that is required to pass this examination. Not just to pass this examination but to do it brilliantly. ये एक डेटा शीट मैंने बनाया आपको considering the various topics that were supposed to do in the next 50 days. हो सकता है छोटे मोटे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मिस किए हो, that is quite a possibility, क्योंकि हर टॉपिक you won't be able to do because there are certain topics which are very complex and to do such topics you will take some time. थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है ना? तो ऐसे टॉपिक्स मैंने बाहर कर दिए हैं और ये 50 दिनों का एक डेटा शीट मैंने तैयार किया है एंड आई बिलीव इसको बहुत आराम से किया जा सकता है because the topics are not very tough, the topics are very easy. Now look at the topics. This comes on the mathematics, quantitative ability. क्वांट वाले सेक्शन में आपके पास कितना दिन है पता है? 16 दिन. You can do the whole syllabus in 16 days of time. चाहो तो आप इसको कम भी कर सकते हो, but I don't feel इसको कम करने की आवश्यकता है because these days are required to prepare for these exams. एक दो टॉपिक यदि आप इसमें से नहीं करना चाहो दैट इज क्वाइट ओके, आप हटा सकते हो तो उतने दिन आपके कम हो जाएंगे. अब नंबर सिस्टम में कम से कम आपको 2 दिन देना है. एक दिन में हो रहा है तो एक दिन अच्छे से और दीजिए बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज आई मीन नंबर सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूटिलाइज्ड इन ऑलमोस्ट इन एवरी टाइप. कहीं पर भी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को वो यूटिलाइज कर सकते हैं. परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलॉन्ग विद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 days. ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये डेज है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन एंड सो ऑन. तो 2 दिन में आपको ये टॉपिक करना है. कंसिडरिंग दिस फैक्ट दैट सम ऑफ द पोर्शंस यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन, कीपिंग दैट थिंग इन माइंड 2 दिन काफी होगा. और यदि आपको लगता है यहाँ पर 1 दिन आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो जस्ट कीप इन माइंड दैट द रेस्ट ऑफ द पोर्शंस दैट वी आर सपोज टू डू वहां से 1 दिन आपको बचाना है. एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइम 2 दिन. यू हैव टू डू इट इन 2 days ऑफ टाइम. और जानते हो आपको करना क्या? आपको बिल्कुल एलिमेंट्री पढ़ना है. एलिमेंट्री, दैट्स इट. और एलिमेंट्री का मतलब ये होता है जब चैप्टर शुरू होगा उसका मुखड़ा आपको समझ में आना चाहिए. द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, द कॉन्सेप्चुअल पार्ट दैट इज वेरी वेरी इन फ्रंट. आपको डीप इनसाइड नहीं जाना है, जस्ट ऊपर रहना है आपको. जैसे कि आपने कहा एवरेज. एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. इस कॉन्सेप्ट पे 1-2 सवाल आपको करना है एंड आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन दैट कम्स इन एवरेज. अब रेशियो का काम क्या होता है? रेशियो इज यूज्ड टू डिवाइड. किसी चीज को यदि मुझे डिवाइड करना है आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. अब रेशियो का कॉन्सेप्ट यदि मुझे पता है तो उसके ऊपर 2-3 सवाल करने एंड आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू सॉल्व दैट टॉपिक. वर्क एंड टाइम. वर्क एंड टाइम का बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चंस. हाउ डू वी कवर अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड टाइम? वर्क को अज्यूम करके हम कैसे काम को आगे बढ़ाते हैं? जब भी हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को करते हैं तो वी ऑलवेज कंसीडर दैट कि मुझे ये काम करना है. फिर यूनिटरी मेथड से वो काम कौन कैसे कर सकता है बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी, वही पार्ट आपको करना. दैट्स ऑल. बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू गेट द क्वेश्चंस इन द पेपर. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने 2 दिन रखा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी. उसके लिए 2 दिन काफी चाहिए पड़ेगा आपको. इनफैक्ट समटाइम्स इन 2 days ऑफ टाइम वी आर एबल टू कवर अप द होल चैप्टर. दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि 1.5 और 2 hours of time 2 days. If I am investing in the class, I'll be able to shuffle this chapter in 2 days of time. तो मुझे लगता है कि काम बढ़िया हो सकता है. दैट्स नॉट ए बिग डील क्योंकि मैं आपको पूरा दिन दे रहा हूं ना. ठीक है ना? तो 2 दिन काफी हो सकता है. मेंसुरेशन 2 days. मेंसुरेशन से मेरा केवल मेजरमेंट वाला पार्ट है. दैट मीन्स 2D एंड 3D. 3D में से तो फिर भी कम आता है बट फिर भी 3D के यदि आपके पास फॉर्मूलेज ध्यान है यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. कमिंग ऑन टू ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम. देखो इसमें थोड़े से थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स यदि आपको पता है यू आर एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन दैट कम्स ऑन दिस टॉपिक बिकॉज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी टफ, दे आर वेरी इजी. तो मुझे लगता है कि 2 दिन इसमें काफी पड़ेंगे आपको. लीनियर इक्वेशन 1 दिन लगता नहीं, मैंने आपको दे दिया है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 2 दिन लगता नहीं, जो आपके पैटर्न पर आते हैं. सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर ही सवाल हर बार पढ़ते हैं. तो मुझे नहीं लगता इसमें 2 दिन चाहिए. तो आप चाहो तो लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 दिन के बजाय 2 दिन कर सकते हो. और यदि इस तरफ कहीं पर आपको लग रहा है
कि मुझे एक दिन बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री आता है, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल आता है। ट्रिग्नोमेट्री से मेरा यहां पर मतलब है हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस पर जो सवाल बन सकता है वो आप कर सकते हो। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक दोस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, आप उसको एक बार लेकर के देख सकते हो। तो एक दिन काफी होगा, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, नॉट एन बिग इशू, बट चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डूइंग द मैथमेटिकल क्वेश्चंस, तो इसको थोड़ा सा आप पॉजिटिवली लेके चलेंगे तो इट विल हेल्प यू बेटर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग में ये हमारे एनालिटिकल बेस्ड टॉपिक से, जो मुझे लगता है कि आप यदि चाहो तो सबको 5 दिन में खत्म कर सकते हो, बट फिर भी मैंने आपको एक एक दिन दिया इन ऑर्डर टू मेक ए प्रैक्टिस। ब्लड रिलेशन एक दिन, इसीलिए लिख दे वन डे ईच टॉपिक, हर टॉपिक के लिए एक दिन मैंने आपको दिया। अच्छा एक दिन आपको लगेगा नहीं, सो वेन एवर यू आर यूटिलाइजिंग वन डे फॉर ब्लड रिलेशंस, द रेस्ट ऑफ द टाइम दैट यू आर गेटिंग नो, उसको आप पुराना जो पार्ट आपने पढ़ रखा है उसको क्यूमुलेटिव में रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन वन डे, कोडिंग डिकोडिंग वन डे, कैलेंडर वन डे, क्लॉक वन डे। देखो क्लॉक पे ना सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते, क्लॉक पे बिल्कुल मुखड़ा आता है, एकदम मुखड़ा, एकदम बिल्कुल सामने वाला जो पार्ट होता है ना, एकदम सामने, कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट ए पर्टिकुलर टाइम। आपको एक टाइम दे दिया जाएगा और उन दोनों क्लॉक्स के दोनों हैंड्स के बीच का एंगल आपको पूछा जाएगा इस टाइम पर, ठीक है ना। व्हाट इज द टाइम बिटवीन 4 and 5 PM व्हेन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 10 या 5 minutes अपार्ट। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 5 minute स्पेस अपार्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये दो ही वैरायटी बहुत ज्यादा पूछा गया है। एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कुड बी वेरी कॉमन, तो बिल्कुल मुखड़ा पढ़ना है आपको। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत सिंपल टॉपिक है, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा लगता है, आप कर सकते हो। क्यूब्स एंड डाइस पूरा 1 दिन लग जाएगा आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज जितना करोगे उतना कम है, तो एक अंदाजा बना करके बैठो, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज इन द पेपर। इनपुट एंड आउटपुट आ सकता है, दैट इज क्वाइट ए पॉसिबिलिटी। एंड एनालिटिकल रीजनिंग पजल बेस्ड 2 दिन काफी होगा, 2 दिन से ज्यादा आपको चाहिए नहीं पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो, बट मेरे ख्याल से इतना पार्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग में चला जाएगा। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का वर्बल पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो ये वर्बल पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, इसमें सिलोजिज्म पे पूरा 1 दिन देना है आपको, दैट इज ए टाइप ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट अगेन 1 दिन चाहिए आपको। ऑन द डे ऑफ 25th day you are going to finish it off according to the timetable or the chart that I have made it. We are going to strongly follow in the center. If somebody wants to be a part of us, he can join us. We have everyday class at 4 o'clock every day. हर दिन 4 बजे की क्लास होती है। You can join online as well. Implied statements, I mean implicit statement based जो लॉजिकल रीजनिंग बन सकती है, वो प्रोबेबली ट्रू एंड प्रोबेबली फॉल्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट 1 ही दिन दिया मैंने, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन 1 दिन दिया मैंने आपको। सो दिस इज ऑल दैट वी आर एबल टू फिनिश इट ऑन द 29th day. So by the end of 29th day we'll be able to done all the mathematics part as well as the logical reasoning part. तो ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ते, अभी देखिए, दिस इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट। डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट में क्या क्या है देख सकते हो। व्हाट आर द बेसिक चार्ट्स दैट वी आर सपोज टू स्टडी? लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबल चार्ट, ट्रायंगुलर चार्ट्स। 3 दिन काफी होगा, 3 दिन काफी होगा। इवन 3 days आर नॉट रिक्वायर्ड, आई एम पुटिंग 3 days जस्ट टू मेक ए मेगा अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 दिन में करना है आपको। देखो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब में बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, एडजेक्टिव में थोड़ा टाइम लग सकता है, एडवर्ब में टाइम लग सकता है, प्रीपोजिशन का आप थोड़ा सा पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है, कंजंक्शन पढ़ने में टाइम लग सकता है, इंटरजेक्शन पढ़ने में इतना टाइम नहीं लग सकता आपको। तो 3 दिन में ये काम हो सकता है, नॉट ए बिग टास्क। एक्टिव पैसिव मैंने 1 दिन डाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 दिन डाला है, एरर्स इन सेंटेंसेस 1 दिन डाला है। तो इफ यू हैव स्टडीड ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रॉपरली यूजिंग सिंगुलर, प्लूरल, बाकी की वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स यदि आपने पढ़ रखे, तो एरर पे हमें 1 दिन काफी होगा, दैट विल बी डन। इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज 3 दिन मैंने आपको दिया है, 39, 40, 41, इनफ नंबर ऑफ डेज। सम पीपल हु आर लिविंग vocab, these 3 days could be utilized in some other sections or in some other chapters. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 2 दिन दिया है, 42, 43rd। बाय द एंड ऑफ 43rd days you will be able to done your reading comprehension part. इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स।
देखो ये पूरा का पूरा ना बना बनाया कॉन्सेप्ट है, पूरा बना बनाया एक मान के चलो 15-16 पेज का एक मॉड्यूल है, जिसको मुझे नहीं लगता आपको 2 दिन से ज्यादा चाहिए पड़ेगा। नॉट ए बिग डील, बहुत इश्यू नहीं है इसमें, तो 2 दिन में ये काम बन सकता है आपका, ठीक है। फिर आखिरी के 5 दिन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है उसमें मैंने आपको 5 दिन दे रखा है, दैट इज 46, 47, 48, 49 एंड 50। बाय द एंड ऑफ 50th डे यू विल बी एबल टू समराइज द होल सिलेबस ऑफ CMAT, एंड दिस वे you are able to finish not only the syllabus but at the same time you will be at a confident state of mind to write this paper for this examination called CMAT in January 25, 2025. तो 2025 CMAT के लिए ये तैयारी है. Some people who are willing to get into the preparatory programs, you have these numbers to call, that is 93-296-20356. And we at ACECAT is going to help you with all the possibilities that we can explore with you. Our doubt clearing session could be in group with the class itself, or sometimes if the doubts are very specific, then we can go one-on-one also. That is available in the center, or it is also available online as well. So this was all that we have today. Thank you so much. May God bless you and all the very best. Bye-bye.